हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज थ्री आइडेंटिकल स्टार्स ऑफ मास m form an equilateral triangle that rotates around the triangle's center as the stars move in a common circle about that center. The triangle has a length, edge length, capital L. What is the speed of the stars? So क्वेश्चन में बोला कि तीन स्टार्स हैं जिनके मासेस सेम है और वो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं. ठीक है, और ये इस ट्रायंगल के सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और ये ट्रायंगल का एज लेंथ हमें दे रखा है कैपिटल एल. तो हमें स्पीड ऑफ द स्टार्स बताना है क्या होगा. सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो हमारा यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लिखेंगे इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसके अकॉर्डिंग कोई दो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं या फिर दो प्लैनेट्स हम ले लें इनके मासेस m1 और m2 हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के और उन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जी हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है. आर हमारा उन दो मासेस के बीच का सेपरेशन हो गया. m1 और m2 वो मासेस की वैल्यूज हो गई. ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है हमारा FC से डिनोट करते हैं. तो FC इज इक्वल टू होता है हमारा mv स्क्वायर बाई आर. ठीक है, आर हमारा उस ऑर्बिट का रेडियस हो गया, v हमारा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया और m हमारा उसका मास हो गया. ये हमारा कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. अब आते हैं प्रॉब्लम पर और एक फिगर ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो बोला कि जो मासेज हैं स्टार्स के वो कॉर्नर्स पर हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से. तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं. ठीक, तो एक मास ये हो गया हमारा, दूसरा ये स्टार हो गया, तीसरा ये हो गया. इन सब के मासेस क्या है कैपिटल M है और एज लेंथ दे रखी है कैपिटल L. हर एक साइड का सेम होगा. ठीक, और ये स्टार्स जो हैं अपने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर के अबाउट रोटेट करें. तो अगर ये सेंटर है तो इसके अबाउट ये कुछ ऐसे रोटेट करेंगे किसी सर्कुलर पाथ पर. ठीक है, ये इनका कुछ रोटेशन का पाथ हो जाएगा. तो जो रेडियस होगा इसका वो इस स्टार से सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी. तो अगर हम इस रेडियस को मान लें कि ये r है, ठीक, तो ये इस रेडियस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं. तो हम अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये जो डिस्टेंस आ गई इसको हमने नाम दे दिया a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और ये बीच वाला पॉइंट हो गया हमारा d और ये सबसे सेंटर पार्ट हमारा o हो गया. तो जो AD लेंथ हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी L/2 और हमने AO लेंथ कितना ले लिया, r ले लिया है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल होता है 60 डिग्री और ये बीच में से हमारा ये जो रेडियस वाला पार्ट जा रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंगल को. तो अब हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल AOD में आ जाएं. इन ट्रायंगल AOD, तो ट्रायंगल AOD में हम r की वैल्यू निकालेंगे जिससे हमें रेडियस मिल जाएगा. तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा cos थीटा. तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनस. तो बेस हमारा कितना है AD है और हाइपोटेनस हमारा कितना है AO है. तो AD की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी L/2 है और AO की वैल्यू R है. तो जाएगा नीचे L/2R. यहाँ से R की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज R इज इक्वल टू L/2 इंटू cos 30 1/cos 30. ठीक है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है. यहाँ से लिखेंगे L/2 और नीचे हमारा आएगा cos 30 की वैल्यू √3/2. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/√3. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. r की वैल्यू में मिल जाएगी L/√3. तो ये आ गया हमारे उस सर्कल का जिसके अराउंड हमारा ये उस सर्कल का जिसके अलोंग हमारा ये स्टार रोटेट कर रहा है उसका रेडियस हमें निकल करके आ गया. अब हम निकालते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा FC इज इक्वल टू क्या होता है mv स्क्वायर बाई आर होता है. तो अगर हमारा मास कैपिटल M है, स्पीड हमने एक स्टार के लिए ली v, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की वैल्यू L/√3. तो यहाँ पर L हो जाएगा और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हमारा आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक, अब अगर हम एक पर्टिकुलर स्टार की बात करें, सपोज करें कि जो हमारा A पॉइंट पर स्टार है इसकी बात करें, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ड्यू टू स्टार ऑफ C पॉइंट एंड स्टार ऑफ B पॉइंट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं. तो अगर हम फोर्स ड्यू टू C निकालें तो FC, ठीक है, A पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू C, तो FAC जो होगा ये हमारा F
ए बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंसेज है सेम है और मास की वैल्यूज भी सेम है। तो एफ ए सी की वैल्यू हमारी एफ ए बी के बराबर होगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जी एम वन और एम टू की वैल्यू सेम है, तो जी एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सेपरेशन, दैट इज एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो जो एफ नेट लगेगा ऑन ए, ये हो जाएगा हमारा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस एफ वन ना लिखते हैं हम, इसको एफ ए सी लिखते हैं, एफ ए सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी इंटू एफ ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज डालते हैं, एफ ए सी एफ ए बी के बराबर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, देयरफॉर एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा एफ ए सी और एफ ए बी तो सेम ही है, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस थीटा नहीं, यहाँ पर थीटा हमारा कितना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि थीटा हमारा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हम इसको लिखते ही हैं, तो ये जाएगा 2 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, इंटू 1/2। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू, और ये सबका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अभी 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये हमारा बच जाएगा कितना, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, और ये हमारा 2 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर नहीं होगा, ये इन सब का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों स्क्वायर टर्म्स है, तो इस तरीके से हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 2 ये और एक यहाँ बचेगा, तो 3 हो जाएगा, 3 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा अंडर रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स आ गया। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा, तो इस कंडीशन में एफ सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो एफ नेट के बराबर होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम लग देंगे इक्वेशन 1, और ये अगर हम इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, कैपिटल एम है ये, तो एम वी स्क्वायर बाई एल अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल होगा, एक एम से एक एम जाएगा, और एक एल से एक एल चला जाएगा, तो यहाँ से जो v की वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी हमारी अंडर रूट जी एम बाई एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ द स्टार, जो कि क्वेश्चन में बोला था यहाँ पर हमें बताने के लिए, जो निकल करके आ गया अंडर रूट जी एम बाई एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।